Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous some lectures we have seen about the fluid static unit. ओके तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने देखा था कि जो प्रेशर मेजरमेंट इक्विपमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पीजोमीटर देखा था, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर देखा था, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर देखा था। सबके इक्वेशंस देखे थे कि राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब में अगर प्रेशर मेजरमेंट करना है तो कैसे हो सकता है। ओके और उसके आगे के दो लेक्चर में यानी कि आपके लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने देखा था कि पास्कल्स का लॉ क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी कैसे मेज़र की जाती है और जो टेम्परेचर है उसे कौन कौन सी कैटेगराइज में मतलब क्लासिफाइड किया जाता है, वो सारा हमने देखा था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखा था, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो देखा था। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम जो है वो देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे जाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो था आपका मतलब पीजोमीटर और मैनोमीटर्स जो था। ओके तो मैनोमीटर्स से हम आगे जाएंगे आज माइक्रो मैनोमीटर में। तो माइक्रो मैनोमीटर क्या है, माइक्रो मैनोमीटर कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करते हैं, उसका जो है वो मतलब क्या सिग्निफिकेंट होता है, वो हम आज देखने वाले हैं लेक्चर में। तो ये स्टार्ट करते हैं माइक्रो मैनोमीटर से। माइक्रो मैनोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर बुलाते हैं। इट इज़ modified from a U-tube manometer in which a reservoir having a large cross-sectional area about 100 times as compared to the area of the tube is connected to the one of the limbs of the manometer. तो इसको जो यूट्यूब मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर उसमें से मॉडिफाइड किया है। इन विच रिजर्वायर, जिसमें रिजर्वायर जो होता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, अबाउट 100 टाइम्स। यानी जो यूट्यूब मैनोमीटर में जो मतलब जो रिजर्वायर होता है उससे भी 1000 मतलब 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना ज़्यादा होता है उससे एरिया, एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द यूट्यूब इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर। तो मतलब एक आपने देखा होगा लास्ट टाइम यूट्यूब मैनोमीटर में कि एक लिम्ब जो है वो हम उसे कनेक्ट करते थे सर्कुलर टाइप के वेसल से, ओके, जिसे हम रिजर्वायर कहते हैं। ओके तो यहाँ पे जो माइक्रो मैनोमीटर्स हो गए उसमें एक रिजर्वायर होगा जो कि इससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया में। ओके ये एक चीज़ मेन है माइक्रो मैनोमीटर में। ड्यू टू लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वायर, for any variation in temperature, the change in liquid level in the reservoir will be very small, which may be neglected, and hence the pressure is given by the height of the liquid in the other limb. Okay? तो अब देखो उस पर क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि प्रेशर में अगर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है तो लिक्विड लेवल में रिजर्वायर में भी बहुत कम चेंज आता है। तो वो चेंज बहुत ही लो लेवल का होने की वजह से क्या होता है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो लिक्विड इन द अदर लिम्ब होता है यानी कि जो सेकंड लिम्ब होता है उसमें उसकी हाइट में राइज या फॉल होता है। अ माइक्रो मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग लो प्रेशर वेयर एक्यूरेसी इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस। देखो माइक्रोमीटर जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, लो प्रेशर के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर माइक्रो मैनोमीटर का ही दूसरा नाम है। ओके तो माइक्रो मैनोमीटर के 2 टाइप्स है, एक वर्टिकल सिंगल कॉलम एंड एक सेकंड इज इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो माइक्रो मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर दोनों इक्वली है, यानी दोनों के नाम एक ही है। ओके तो उसमें 2 पार्ट पढ़ते हैं, 2 टाइप्स है, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइंड। ओके फिगर 2.19 शोज अ वर्टिकल सिंगल कॉलम मीटर। अब वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर आपको यहाँ पे दिखाया है। ओके वर्टिकल सिंगल मैनोमीटर देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्वायर है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके देखो एक्चुअल में पहले क्या था कि ये जो आपका लिम्ब था उसे आप डायरेक्टली पाइप से कनेक्ट कर देते थे। ये जो रिजर्वायर मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर बताया है, रिजर्वायर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वायर, ये तो ये जो रिजर्वायर है वो आपके मैनोमीटर्स पे कहीं नहीं था। ओके तो मैनोमीटर में ये रिजर्वायर जो है वो ऐड हुआ है। ओके तो रिजर्वायर से क्या एकदम मतलब बहुत ही छोटा सा भी डिफरेंस पड़ेगा मतलब उसके लेवल में, तो यहाँ पे जो हाइट होगी उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके
तो लो लेवल का प्रेशर मैनेजमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए हम ऐसे टाइप के मैनोमीटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, लेट XX बी द डेटम लाइन इन द रिजर्वायर एंड इन द राइट लिम ऑफ द मैनोमीटर विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द पाइप। जो XX है वो डेटम लाइन है रिजर्वायर में इन द राइट लिम ऑफ द मैनोमीटर विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द पाइप, उसे हमने पाइप से कनेक्ट नहीं किया है। व्हेन द मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू पाइप ड्यू टू हाई प्रेशर एट ए, द हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर विल बी पुश डाउनवर्ड एंड विल राइज इन द राइट लिम। ओके, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। XX आपका डेटम है, ओके, डेटम लाइन है। तो जब हम उसे पाइप से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि उसमें कोई मतलब प्रेशर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हम ये ए से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है होगा वो डिक्रीमेंट होगा और यहाँ से जो है वो इंक्रीमेंट होगा, ओके, हाइट में। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू पाइप, मैनोमीटर को जब पाइप से कनेक्ट करते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर एट ए, प्रेशर ए, जो ए के ऊपर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, उससे क्या होता है कि द हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर विल बी पुश डाउनवर्ड। हैवी लिक्विड जो होता है वो ए के प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड चला जाता है एंड विल राइज इन द राइट लिम। तो राइट साइड जो लिम है जो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली ओपन टू स्काई है, उस पर जो है वो राइज होगा राइट लिम में। ओके, और लेट डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर। डेल्टा एच क्या है कि फॉल ऑफ द हैवी लिक्विड है। देखो पहले हैवी लिक्विड यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया, तो उसे हम डेल्टा एच कहेंगे रिजर्वायर में। तो रिजर्वायर में जो मतलब चेंज आया हाइट में हैवी लिक्विड के, वो डिक्रीमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए मैंने फॉल लिखा है, फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर। H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप अबोव एक्सेस लेवल। H1 जो है वो हाइट है एक्सेस लेवल से अपर साइड की। H2 है राइज ऑफ द हैवी लिक्विड इन द राइट लिम। राइट लिम में लिक्विड कितना ऊपर चढ़ता है मतलब डेटम लाइन से, उसका मेजरमेंट H2 है। PA प्रेशर टू एट ए टू बी मेजर्ड, प्रेशर एट ए है PA जो हमें मेज़र करना है। स्मॉल a जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द राइट लिम है एंड कैपिटल A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वायर है। देखो राइट लिम का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे स्मॉल a बुलाते हैं और कैपिटल A जो है वो रिजर्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एंड ρ1 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द पाइप, पाइप में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द हेवी लिक्विड इन द रिजर्वायर। रिजर्वायर के अंदर जो हैवी लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ2 है। वॉल्यूम ऑफ हैवी लिक्विड फॉल इन द रिजर्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हैवी लिक्विड राइज इन द राइट लिम। देखो अगर ये दोनों मतलब स्टेबल रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ड्यूरिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैवी लिक्विड का फॉल हुआ रिजर्वायर में और राइट लिम में जो उसका राइज हुआ, वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। ओके, तो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया इंटू हाइट करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो L इंटू बी होगा और हाइट से मेजरमेंट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो रिजर्वायर का जो मतलब एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो A है और उसमें जो हाइट में डिफरेंस आता है वो है डेल्टा एच जितना। ओके, तो A इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब देखो राइट लिम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है A स्मॉल a इंटू उसकी हाइट का डिफरेंस H2 है। ओके, तो H2 लिख देंगे, तो कैपिटल A इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू H2 होना चाहिए। देयरफॉर डेल्टा एच में मिल जाएगा डायरेक्टली A इंटू H2 डिवाइड बाय कैपिटल A। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नाउ कंसिडर वाई वाई एज अ डेटम। अब देखो वाई वाई यानी कि जो चेंज पोजीशन है रिजर्वायर में आपके हैवी लिक्विड की, उसे हम डेटम लाइन अगर गिनते हैं तो क्या होगा कि प्रेशर इन द लेफ्ट लिम अबोव वाई वाई के ऊपर जितना प्रेशर होगा, प्रेशर इन द राइट लिम अबोव वाई यानी राइट लिम में वाई से अबोव जितना प्रेशर होगा उतना ही लेफ्ट लिम में अबोव वाई होगा। ओके, तो ये जो प्रेशर है उसे हम लिख सकते हैं इजीली PA प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट H के लिए डेल्टा H प्लस H1, क्योंकि अब वाई पे है डेटम लाइन हमारी, तो डेल्टा H प्लस H1 हो जाएगा। H आपका PA तो वैसा ही रहेगा और सामने की साइड जो है वो राइट लिम में ρ2 इंटू जी इंटू H पे डेल्टा H प्लस H2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाई लिम के ऊपर की जो हाइट है वो डेल्टा H प्लस H2 जितनी होती है। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो वाई मैंने डेटम लिया तो डेल्टा H प्लस H1 हो गया और यहाँ पे डेल्टा H प्लस H2 हो गया। ओके, तो ये इतना यहाँ तक का प्रेशर और यहाँ तक का प्रेशर दोनों सेम रहना चाहिए। ओके,
हैवी लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो 2 है। ओके, हैवी लिक्विड जो है वो आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइंस पे दिखाया हुआ है। तो ये आपका वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। तो उससे क्या होगा कि जो पी ए होगा वो आपका निकल जाएगा रो 2 इंटू जी डेल्टा एच प्लस H2 माइनस रो 1 जी इंटू डेल्टा एच प्लस H1। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो डेल्टा एच प्लस रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी डेल्टा एच माइनस रो 1 जी H1 होगा। तो अब ये डेल्टा एच जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, डेल्टा एच रो 2 इंटू जी माइनस रो 1 इंटू जी प्लस रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1। अब देखो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है A इंटू H2 अपन A2। तो उसका अगर हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे ये इक्वेशन में, तो आपका पी ए हो जाएगा A इंटू H2 डिवाइड बाई ए रो 2 इंटू जी माइनस रो 1 इंटू जी प्लस रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एज द एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए, हैंस द रेशियो ए अपॉन ए बिकम्स वेरी स्मॉल एंड कैन बी निगलेक्टेड। तो देखो अब क्या होगा कि जो आपका रिजर्वर का एरिया है कैपिटल ए वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड आपका जो स्मॉल ए का एरिया यानी कि राइट लिम में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का वो बहुत ही कम है। तो वो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे कि पूरे ये जो टर्म है ए इंटू H2 अपॉन ए रो 2 इंटू जी माइनस रो 1 इंटू एच उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो पी ए का जो इक्वेशन आएगा वो रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1 आ जाएगा। ओके, और इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम हेड H, अगर हम H के फॉर्म में इसे हम लिखना चाहते हैं तो रो जी H जो है वो हो जाएगा रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1। देयरफॉर H इज इक्वल टू, देखो अब रो जो है वो निकल जाएगा H2 माइनस S1 H1। ओके, क्योंकि देखो रो की जगह हमने क्या किया, रो 2 अपॉन रो इज इक्वल टू S2 एंड रो 2 अपॉन रो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू S1। ओके, तो रो की जगह हम S यहाँ पे लिख सकते हैं। तो H जो होगा वो आपका हो जाएगा H2 माइनस S1 H1। तो ये जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम हेड H है। ओके, H के फॉर्म में ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन भी सही है। तो आपका इक्वेशन नंबर 3 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक जो है वो प्रेशर के फॉर्म में है और एक जो है वो हेड के फॉर्म में है। ओके, वाटर हेड के फॉर्म में है। तो आपको सही से समझ में आ गया होगा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। उसके बाद जो है वो सेकंड टाइप है आपका इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्टिकल सिंगल मैनोमीटर। दिस इज मोर सेंसिटिव, ये ज़्यादा सेंसिटिव है आगे वाले से। ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द हैवी व्हीकल बाय द हैवी लिक्विड in the right limb will be more and hence sensitive of manometer can be increased। अब देखो इंक्लिनेशन होने से क्या होता है कि हैवी लिक्विड का जो डिस्टेंस मूव होता है राइट लिम्ब में वो ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ आप अगर वर्टिकल रखते हो और इंक्लाइन रखते हो तो आपको जो मतलब जो डिफरेंस होगा वो आपको डायरेक्टली विजिबल होगा कि कितना मतलब डिफरेंस आया है। ओके, तो इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी जो है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की वो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर से ज़्यादा होती है। ओके, लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हैवी लिक्विड। अब देखो यहाँ पे पहले मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। तो रिजर्वायर है, फिर यहाँ से ट्यूब है और यहाँ से जो है वो आपको थीटा का इंक्लिनेशन यहाँ पे दिया है। ओके, हैवी लिक्विड के लिए। ओके, तो ये जो है लेंथ L है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइन लाइन है तो हमें इसे वर्टिकल डिस्टेंस पे कन्वर्ट भी करना होगा। ये हमारा डेल्टा एच है एज यूजुअल, ये भी हमारा डेल्टा एच है। ये हमारी हाइट H2 है जिससे हम लिखेंगे H2L साइन थीटा क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, और ये हैवी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो 2 है। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, उस पर हमने एज्यूम किया लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हैवी लिक्विड मूव्ड इन द राइट लिम्ब फ्रॉम XX। लेंथ जो L जो है इतनी लेंथ का मूवमेंट होता है राइट लिम्ब में हैवी लिक्विड रो 2 का, यानी रो 2 जितनी डेंसिटी का लिक्विड है उसका। थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ द राइट लिम्ब विथ हॉरिजॉन्टल। देखो ये थीटा आप देख सकते हो यहाँ पे, थीटा जो है वो आपका इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से। H2 इज इक्वल टू वर्टिकल राइज ऑफ हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब अबोव XX। वर्टिकल राइज ऑफ हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब ऑफ XX, यानी राइट लिम्ब में जो मतलब है वो H2 है
जिसे हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एल का जो आप कंपोनेंट लोगे यहाँ पे तो वो एच टू एल साइन थीटा जितना आएगा, एच टू इज इक्वल टू एल साइन थीटा आएगा। यहाँ पे एच टू एल साइन थीटा नहीं है, एच टू इज इक्वल टू एल साइन थीटा है। तो अब हम प्रेशर एट ए अगर आगे के क्वेश्चन से लिखें तो ऐसा होगा, देखो वर्टिकल इंक्लाइन दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसलिए इक्वेशन भी सेम लगेगा। थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेगा इक्वेशन में, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पी ए इज इक्वल टू रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू, देखो एच टू की जगह पे हम एल साइन थीटा लगा देंगे और उतना ही डिफरेंस पड़ेगा, रो टू जी एल साइन थीटा माइनस रो वन जी एच वन। ओके, तो इतना डिफरेंस पड़ता है आपके इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन आ गए। ऊपर का इक्वेशन है आपका सिंगल कॉलम वर्टिकल का, एंड सेकेंड इक्वेशन में एल साइन थीटा जो है वो इंक्लाइन का है। तो इंक्लाइन में ओनली आपको H2 की जगह एल साइन थीटा लगाना है, उतना ही याद रखना है फ्रेंड्स, तो आपको इजीली याद रह जाएगा ये फॉर्मूलेस। ओके, उसके बाद जो है वो है डायफ्राग्राम प्रेशर गेज। तो डायफ्राग्राम प्रेशर गेज किसे बोलते हैं वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। और डायफ्राग्राम प्रेशर गेज कंसिस्ट ऑफ वन इलास्टिक स्टील कोरुगेटेड डायफ्राग्राम ऑफ सर्कुलर शेप। देखो डायफ्राग्राम क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे जो मतलब पॉइंटर वाला कैलिब्रेटेड स्केल पे जो मतलब आप प्रेशर देख सकते हो, ऐसा कोई है तो उसे हम डायफ्राग्राम बुलाते हैं। देखो यहाँ पे डायफ्राग्राम ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे लिंकेज है और यहाँ पे पॉइंटर है। ओके, तो डायफ्राग्राम एक इलास्टिक स्टील का डायफ्राग्राम है सर्कुलर शेप का, और डायफ्राग्राम इज क्लैम्प्ड फर्मली अराउंड इट्स एजिस इनसाइड एन एनक्लोजर। तो एनक्लोजर से मतलब एजिस के साथ फर्मली क्लैम्प किया हुआ होता है। वन साइड ऑफ द डायफ्राग्राम इज एक्सपोज टू द प्रेशर टू बी मेजर्ड, यानी प्रेशर जहाँ पे मेजर करना है वहाँ पे एक्सपोज होती है उसकी एक सरफेस, उसका वन साइड ऑफ डायग्राम, एंड द अदर साइड इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर और अ रेफरेंस प्रेशर। और अदर साइड जो है उसमें रेफरेंस प्रेशर से कनेक्टेड रहते हैं या तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कनेक्टेड रहती है। द डिफ्लेक्शन ऑफ डायफ्राग्राम इज ट्रांसमिटेड टू द डायल गेज बाय लिंकेज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द डायग्राम। अब जो डिफ्लेक्शन डायफ्राग्राम में आएगा वो डायल गेज के ऊपर हम ट्रांसमिट करेंगे बाय लिंकेज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ द डायग्राम और डायफ्राग्राम, यानी डायफ्राग्राम के सेंटर से जो लिंकेज किया गया हुआ मतलब जो लाइन होता है उससे वो ट्रांसफर होता है। ओके, एज अपर साइड ऑफ द डायफ्राग्राम इज ओपन टू एटमोस्फियर थ्रू वेंट, द प्रेशर ऑन द अपर साइड इज एटमोस्फेरिक while on the lower side of diagram the pressure is absolute pressure। तो अब देखो इस पर क्या होता है कि मैं यहाँ पे फिगर में आपको दिखाता हूँ। डायफ्राग्राम का एक साइड जो है वो मतलब ऊपर का साइड जो है वो कहाँ एटमोस्फियरिक से कनेक्टेड होता है। ओके, तो वो प्रेशर जो मेज़र करेगा वो एटमोस्फियरिक होगा, और बिलो जो डायफ्राग्राम बिलो जो मतलब प्रेशर मेजरमेंट होता है वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से होगा। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डायफ्राग्राम है, यहाँ अपर पोर्शन है, यहाँ पे नीचे लोअर पोर्शन है, और ये जो है वो लिंकेज है। लिंकेज के थ्रू जो है मतलब वाइब्रेशन से यहाँ पे आते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और कैलिब्रेटेड स्केल पे आप प्रेशर मेजरमेंट देख सकते हो। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमोसफियर प्लस PG। ओके, ये तो आपको पता ही है आगे के। इफ़ प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द डायफ्राग्राम इज इक्वल देन PG इज इक्वल टू 0। अब देखो डायफ्राग्राम में प्रेशर दोनों साइड अगर सेम होता है तो क्या होगा, PG इज इक्वल टू 0 होगा, प्रेशर एट गेज 0 होगा। ओके, देन PAB इज इक्वल टू, यानी कि P एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और जो एटमोस्फेरिक का प्रेशर है वो दोनों सेम रहेंगे। द वेरियस शेप्स ऑफ डायफ्राग्राम यूज आर, और डायफ्राग्राम के भी बहुत शेप होते हैं जिसपे एक है कोरुगेटेड, फ्लैट, कैप्सूल, ये तीनों टाइप के होते हैं। तीनों टाइप की मैं फिगर भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो ये फ्लैट है, ये कोरुगेटेड है, एंड ये कैप्सूल टाइप का है। आपने यहाँ पे जो दिखा है वो है कैप्सूल टाइप का डायफ्राग्राम प्रेशर गेज। ओके, द फ्लैट टाइप डायफ्राग्राम इज ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विथ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स इन विच वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड। तो फ्लैट टाइप का जो डायफ्राग्राम है वो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की जगह पे यूज़ करते हैं हम, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ही स्मॉल टाइप का डिफ्लेक्शन भी हमें मेज़र करना होता है, इसलिए। द कोरुगेटेड एंड कैप्सूल टाइप डायफ्राग्राम आर यूजफुल व्हेन लार्ज डिफ्रैक्शन आर टू बी
मेजर्ड। और कोरुगेटेड और कैप्सूल टाइप के मेजर डायफ्राम हमें यूज़फुल है जब हमें लार्ज डिफ्लेक्शन जो है वो मेज़र करने होते हैं। ओके, तो फिगर आपने देखी, तीनों टाइप देख लिए। द नॉन मेटेलिक डायफ्राम आर मेड ऑफ सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, लेदर, टेफ्लॉन, नायलॉन एक्सेट्रा। यानी ये जो डायफ्राम है वो सिंथेटिक रबर से, नियोप्रीन से, लेदर से, टेफ्लॉन से, नायलॉन से, ये सारी चीज़ों से बन सकते हैं। ये नॉन मेटालिक है। ओके, दे आर यूजफुल फॉर लो प्रेशर एंड वैक्यूम गैसेज और लो प्रेशर के लिए यूजफुल है। द मेटालिक डायफ्राम्स आर मेड फ्रॉम ब्रास, स्टेनलेस स्टील, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, बेरिलियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये सारी आपको मेटालिक डायफ्राम की डिटेल दी गई है कि मेटालिक डायफ्राम कौन से मटेरियल से बन सकता है। अब ये डायफ्राम के एडवांटेजेस हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे फर्स्ट है जो है लोअर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो होती है वो लोअर होती है। लीनियर स्केल ऑफ अ वाइड रेंज, लीनियर स्केल मिलती है वाइडर रेंज की। इट कैन बी विथस्टैंड हाई ओवर प्रेशर्स, हाई ओवर मतलब हाई प्रेशर्स पे वो रह सकते हैं। स्मॉल साइज, उसकी साइज स्मॉल होती है। इट कैन मेजर एब्सोल्यूट गेज एंड वैक्यूम प्रेशर, ये तीनों टाइप के प्रेशर में मेजरमेंट कर सकते हैं। एडेबिलिटी टू स्लरी डिवाइसेस, जो स्लरी डिवाइसेस होती है उस पर भी एडेप्टेबल है, यानी वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस में है शॉक्स एंड वाइब्रेशंस अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। तो शॉक्स और वाइब्रेशन से उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो अफेक्ट होता है। ओके, रिपेयरिंग वर्क इज़ डिफ़िकल्ट, इनका जो मतलब रिपेयरिंग वर्क है वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके, डायफ्राम टाइप का यूज टू मेज़र रिलेटिवली लो प्रेशर, यानी रिलेटिवली लो प्रेशर अगर आपको मेज़र करना है तो आप डायफ्राम टाइप के जो मतलब माइक्रो मैनोमीटर से उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो माइक्रो मैनोमीटर में आज हमने स्टूडेंट्स टोटल 3 देखे। एक सिंगल कॉलम वर्टिकल मैनोमीटर, सेकंड सिंगल कॉलम इंक्लाइन मैनोमीटर, और थर्ड जो देखा वो हमने डायफ्राम टाइप का माइक्रो मैनोमीटर देखा। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो ये इसके एग्जाम्पल, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल, आगे के पास्कल्स के लॉ है उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।